रही मन देखी बड़े को, लघु ना दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी मल्हार जो कि आपका पाठ 5 है, रहीम के दोहे, उसकी आज हम व्याख्या करने वाले हैं। इन सभी दोहों का एक एक करके मैं अर्थ बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और पढ़ते हैं रहीमदास जी के दोहे। रहीमदास जी के जो दोहे हैं इनको रहीमदास जी ने स्वयं लिखा है। तो पहला दोहा इनका है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी। बड़ेन मतलब बड़ों को, लघु मतलब छोटों को। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तलवार मतलब तलवार। रहीमदास जी का कहना है कि बड़े व्यक्ति या फिर बड़ी चीज़ को देखकर छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। यानी कि छोटी चीज़ें भी अपने स्थान पर बहुत महत्व रखती हैं। रहीमदास जी यह भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति और वस्तु का अपना अपना महत्व है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। हमें किसी को छोटा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ें भी बड़े काम कर जाती हैं। ये संदेश देना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा दोहा इनका है, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान। कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर मतलब होता है पेड़ वृक्ष, सरोवर मतलब नदी तालाब। यानी कि तरुवर फल नहीं खाते हैं। वृक्ष जो हैं अपने फल जो है वो स्वयं नहीं खाते हैं, और नदियाँ अपने पानी को स्वयं नहीं पीती हैं। कभी देखी हो कि नदी स्वयं पानी पी गई हो? ऐसा नहीं होता है ना। तो नदी जो है वो स्वयं पानी अपना नहीं पीती है। और रहीमदास जी कहते हैं कि कई रहीम पर काज हित। रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति भी अपने संपत्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। जितनी भी वो संपत्ति होती है वो दूसरों के सुजान के लिए, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। और रहीमदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि सच्चे और अच्छे लोग वही हैं जो अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज और दूसरों के भले के लिए करते हैं, जैसे कि पेड़ नदियाँ दूसरों के लाभ के लिए ही होती हैं। तीसरा इनका दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। बहुत ही अच्छा दोहा है, जिसमें रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा, रहीमन धागा प्रेम का, अर्थात प्रेम रूपी धागा मत तोड़ो चिटकाए। यानी कि जो प्रेम रूपी धागा है इतना नाजुक होता है कि इसे झटका देकर भी मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद टूटे से फिर ना मिले। यानी कि एक बार टूट जाने पर यह दोबारा नहीं मिलता है, दोबारा नहीं जुड़ता है। अगर मिल भी जाए, जुड़ भी जाए, तो भी इसमें क्या होती है, गांठ पड़ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस दोहे में रहीमदास जी यही समझाते हैं कि रिश्ते और प्रेम बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो वह दोबारा उसी रूप में नहीं आते हैं। अगर जुड़ते भी हैं तो उनमें दूरी और कड़वाहट की गांठ जरूर पड़ जाती है। यही रहीमदास जी इस दोहे में संदेश देना चाहते हैं। इसके बाद चौथा दोहा रहीमदास जी का है कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी कि रहीमदास जी इसमें कहते हैं कि जीवन में पानी मतलब जल, वही पानी। यानी कि जीवन में पानी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है। बिनु पानी सब सून मतलब सूना हो जाता है। यदि पानी चला गया, यानी कि पानी गए ना उबरे मतलब चला गया। अगर पानी चला गया तो क्या होता है, तो ना मोती का अस्तित्व रहेगा और ना मनुष्य का और ना चूने का। यानी कि मोती का भी अगर पानी ही नहीं रहेगा तो मोती कहाँ से आएगा, और पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य कहाँ से आएगा, और चून भी बिना पानी के बेकार ही है।
तो इस दोहे में रहीमदास जी यही बताना चाहते हैं कि पानी को जीवन का प्रतीक बताया है और कहते हैं कि जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही हमें अपने जीवन में नैतिकता, आत्मसम्मान और रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये एक बार खो गए तो फिर इन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगला 5वां दोहा रहीमदास जी का है, जिसमें कहते हैं रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि थोड़े समय की विपत्ति अर्थात कठिनाई, विपदाहु मतलब विपत्ति कठिनाई, थोड़े समय की कठिनाई अच्छी होती है, क्योंकि उसमें हमें क्या होता है, जो थोड़े दिन हो, थोड़े दिन मतलब जो कि थोड़े दिन होती है, कुछ दिन के लिए होती है, यानी कि जो विपत्ति होती है वो कुछ दिन के लिए होती है। हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय, लेकिन क्या होता है, अपने मित्र और शत्रु की पहचान करा देती है विपत्ति। और इस दोहे में यही संदेश देना चाहते हैं, यही समझाते हैं कि कभी कभी कठिन समस्या भी अच्छा ही होता है, क्योंकि इसी दौरान हमें यह समझ में आ जाता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं है। कठिनाइयाँ हमारे जीवन में अनुभव और समझदारी लाती हैं। अगर कठिनाई आपके जीवन में नहीं आई है तो समझ लीजिए कि आपने कभी कोई कोशिश ही नहीं करी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत कठिनाई आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छी तरीके से समझना है, कठिनाई को दूर करना है। तो इसके बाद इनका अगला दोहा है कि रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। कपाल मतलब गाल, जिह्वा मतलब जीभ, जबान। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो हमारी जीभ है अर्थात वाणी है, ऐसी बावरी है, बावरी मतलब पागल है, हमारी जो जीभ है वो ऐसी पागल है जो कि बिना सोचे समझे कही गई सरग पताल, यानी कि बिना कुछ भी सोचे समझे बोल देती है, जिसमें वह स्वर्ग और पाताल का सफ़र कर जाती है, परंतु बाद में जब नुकसान होता है आप तो कहीं भीतर रही, यानी कि जब बाद में नुकसान होता है तो खुद तो अंदर छुप जाती हैं। आप मतलब आप तो कहीं भीतर रही, आप तो जो है अंदर छिप जाती हैं, और उसका दंड किसको भुगतना पड़ता है, उसी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। जूती खात कपाल, कपाल मतलब गाल, और जूते जो है किसको खाने पड़ते हैं, कपाल को, अर्थात गालों को जो है जूते खाने पड़ते हैं। इसके बाद अगला दोहा है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, अर्थात संपत्ति यानी कि संपन्नता में कोई भी लोग मित्र बन जाते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे यानी कि संपत्ति में अगर आपके पास धन है, दौलत है, संपन्नता है, तो सभी तुम्हारे सगे हैं, है ना। लेकिन जो मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा मित्र होता है। बनत बहुत बहुरीत यानी कि संपत्ति है, सब कुछ अगर आपके पास है तो बहुत आपके सगे संबंधी हो जाएंगे, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, जब विपत्ति आए, जब आप पर दुख आए, तब जब कोई साथ देता है वही आपका सच्चा मीत है, सच्चा मित्र है। इस दोहे में रहीमदास जी यही समझाते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान सुख के समय नहीं बल्कि कठिनाइयों के समय होती है। जो मित्र हमारे साथ बुरे वक्त में भी खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है। तो ऐसे थे अब्दुल रहीम के ये दोहे। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।